जय हिंद साथियों। डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम इस क्लास में स्टैटिक्स भाग 7 देखेंगे। विविध में क्लास 7 देखेंगे और इसमें अपना पहला जो टॉपिक रहेगा, विश्व की प्रमुख संस्थाओं के मुख्यालय। देखिए, यहां से अवश्यंभावी क्वेश्चन उठाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था स्थित है लंदन में। और आपको पता होना चाहिए, लंदन वर्तमान में इंग्लैंड की राजधानी है और ये जो लंदन है विश्व का सबसे बड़ा शहर भी है और साथ ही में ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि इस लंदन से जो है ना, विश्व की जो मानक रेखा है, समय रेखा है, स्टैंडर्ड जो टाइम है, ग्रीनविच टाइम, वो इस लंदन शहर से लिया गया है। ठीक इसी प्रकार से अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। आपको यहां ध्यान रखना चाहिए, ये जो न्यूयॉर्क है ये हडसन नदी के किनारे है। फिर न्यूयॉर्क में ही विश्व की एकमात्र स्वतंत्रता की मूर्ति है स्टेचू ऑफ लिबर्टी, वो यहां न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई है। फिर आपको पता होना चाहिए कि यह विश्व में शांति कायम करने वाली संस्था है। इसके बारे में हम अगले भाग में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगली संस्था देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय। देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में, और आपको पता है पेरिस जो है ना फ्रांस की राजधानी है और पेरिस में मुख्य जो शहर है ये लियोन्स है। याद रखना है, कई बार पेरिस की जगह लियोन्स आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पेरिस में ही लियोन्स जो है ना जगह है, यहां पर इंटरपोल का मुख्यालय है। और ये इंटरपोल जो संस्था है विश्व में अपराधियों को पकड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अगली संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको अंग्रेजी में WHO भी कहा जाता है। का मुख्यालय स्थित है जेनेवा में। और ध्यान रखना है, जेनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक इसी प्रकार से अगली जो संस्था है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, और इसका जो मुख्यालय है हेग में है। और हेग जो है नीदरलैंड में है, ध्यान रखिए। ठीक इसी प्रकार से अगली संस्था है विश्व व्यापार संगठन। आपको पता होना चाहिए, कई बार इसका अंग्रेजी वर्जन आ जाता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये दोस्तों जेनेवा में है।
और अभी मैंने आपको बताया है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखना है। ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में। याद रखिए, राष्ट्रमंडल को जिसको कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। ठीक इसी प्रकार से अगली संस्था है विश्व बैंक का मुख्यालय, ये वाशिंगटन में है। और आपको पता है वाशिंगटन यूएसए की राजधानी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ये मनीला में है। मनीला। और याद रखिए, मनीला जो है ना, फिलीपींस की राजधानी है। मैं चाहता तो यहाँ फिलीपींस भी रख सकता था, लेकिन अमूमन जो है ना मनीला ही जो है ना इसकी मुख्य जो जगह है वो जगह दी जाती है। तो आपको जो है ना इसमें क्यूरी पैदा होती है, तो इसलिए मैंने दोनों को जो है ना यहाँ नोट कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से देखिए, ये तो विश्व स्तर की प्रमुख संस्थाएं थी। और अब अपन बात करेंगे भाग इसी का सेकंड, भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं प्रमुख मुख्यालय, मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। इसमें प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं भी हो जाएंगी और प्रमुख मुख्यालय भी हो जाएंगे। दोनों को जो है ना एक ही जगह आप पढ़ने में आपको सहयोग मिलेगा, सहायता मिलेगी। और यहां से भी क्वेश्चन जो है ना 100% रूप से उठाया जाता है। जैसे चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है चेन्नई में। और आपको मालूम होना चाहिए चेन्नई जो है ना तमिलनाडु की राजधानी है। अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कटक में है। और कटक वर्तमान में उड़ीसा में है। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कटक में ही सुभाष चंद्र बोस का 1897 में जो है ना जन्म हुआ था। याद रखिए। ठीक इसी प्रकार से विश्व अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है। और याद होना चाहिए कि लखनऊ वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जो गोमती नदी के किनारे है। ठीक इसी प्रकार से औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। फिर आपको यहां ध्यान रखना चाहिए लखनऊ में भारतीय सेना की मध्य कमान स्थित है। याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से भारतीय निर्वाचन आयोग
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम वेधशाला ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में, और ये भारत की सबसे बड़ी मौसम वेधशाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसको आईएमडी बोलते हैं, ये नई दिल्ली में है। ठीक इसी प्रकार से वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। तो फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये भी देहरादून में है, और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी आपको पता ही है। ठीक इसी प्रकार से केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर में है, राजस्थान में, जिसको अंग्रेजी वर्जन पूछ लिया जाता है कई बार, काजरी। ठीक इसी प्रकार से ऊंट अनुसंधान संस्थान बीहड़ जोड़ ये बीकानेर राजस्थान में है भाई, नोट करिए। गेहूं अनुसंधान संस्थान ये हिसार में है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा में है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
खेल एकेडमी, ये पटियाला में है भाई, याद रखिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये खड़गवासला पुणे में है, नोट करो। अगला टॉपिक इसमें हमारा प्रमुख क्रांतियां, जैसे हरित क्रांति का संबंध है कृषि, और कई बार आता है खाद्यान्न उत्पादन, ये याद रखिए। हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के। लेकिन आपको यहां विशेष ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा की गई। और आपको पता है जिनको हाल ही में भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था, ध्यान रखिए। अब देखिए कुछ क्रांतियां हैं जिनका संबंध किस क्षेत्र से, ये ध्यान देने वाली बात है यहां पर। जैसे पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से है। और याद रखिए कई बार पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो ये अमूमन पूछा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो वर्तमान में गुजरात में अमूल जो डेयरी है ये इन्हीं के द्वारा स्थापित थी। नीली क्रांति, मछली उत्पादन, अर्थात इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। काली क्रांति, ये पेट्रोल और डीजल उत्पादन से है। ठीक इसी प्रकार से लाल क्रांति, ये टमाटर व मांस उत्पादन से रिलेटेड है। तो ये महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। बाकी तो भूरी क्रांति, ठीक इसी प्रकार से हार्टिकल्चर, मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर वाली, तो वो तो अमूमन बातें अलग हैं। लेकिन यहाँ
इन पर विशेष फोकस होता है। फिर इन सभी क्रांतियों का एक सम्मिलित रूप नाम दिया गया है, जिसका नाम है इंद्रधनुष क्रांति। ये वर्तमान में सभी क्रांतियों का मिला जुला रूप है इसमें। तो यहां पर लिख सकते हैं सभी क्रांतियों का मिश्रित रूप, अर्थात ये जितनी भी क्रांतियां इन सबको एक जगह कर दिया गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इंद्रधनुष क्रांति। और आपको पता है इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिए कि ये सभी क्रांतियों को एक ही नाम दे दिया, क्या इसका, इंद्रधनुष। अब देखिए इसमें हम चौथा टॉपिक देखेंगे, प्रमुख राज्यों की राजधानी। देखिए भारत में कुल राज्य 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। देखिए भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसके गठन का वर्ष 1953 है। भाषा के आधार पर गठित अंतिम राज्य तेलंगाना है, इसके गठन का वर्ष 2014 है, नोट करो। अब देखिए यहां आप राज्य लिख सकते हैं, हम यहां 28 राज्यों की राजधानी नोट नहीं करेंगे, बल्कि हम जहां से क्वेश्चन उठाया जाता है केवल उसी को नोट करेंगे। यहां राज्य लिख सकते हैं और यहां अपन उसकी संबंधित राजधानी को लिख सकते हैं। जैसे भाई राजस्थान को ही ले लेते हैं, क्योंकि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसलिए अपने को इसको भूलना नहीं चाहिए, इसकी राजधानी जयपुर है। ठीक इसी प्रकार से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो फिर झारखंड की राजधानी रांची है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, ठीक इसी प्रकार से मिजोरम की, पूर्वोत्तर के जो राज्य उनकी राजधानी अपने को अवश्यंभावी याद करना है। मिजोरम की आइजोल है, मणिपुर की इम्फाल है, तो फिर अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, सिक्किम की गंगटोक है,
तो फिर गोवा की पणजी है और गुजरात की गांधीनगर है, उत्तराखंड की देहरादून है। इन राज्यों से 100% रूप से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो मैं यहां चाहूंगा कि भाई सभी राज्यों की राजधानी नहीं लिख करके अपना जहां अमूमन फोकस होता है क्वेश्चन का वहीं रुके तो अच्छा रहेगा। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेशों में देखिए अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक इसी प्रकार से दादर व नगर हवेली, साथ में दमन व दीव, इन दोनों को मिला दिया और इनकी राजधानी जो है ना क्या रख दिया, दमन। याद रखना इन दोनों को जो है ना मिला दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से लक्षद्वीप की राजधानी कावरती है, तो फिर लद्दाख की भी पूछ ली जाती है। लद्दाख की राजधानी लेह है जहां विश्व की सबसे कम वर्षा होती है। बाकी पुदुचेरी की पुदुचेरी है, नई दिल्ली की नई दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। तो इस तरह से हमें सभी की याद करने की आवश्यकता नहीं है, इन्हीं में से क्वेश्चन उठाया जाता है। अब देखिए प्रमुख राज्यों की भाषा और देख लेते हैं अपन यहां। प्रमुख राज्यों की भाषा, जैसे केरल की भाषा मलयालम है, नागालैंड की जो है ना अंग्रेजी है, सिक्किम की भूटिया और लेपचा है, कई बार नेपाली भी आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपका जम्मू कश्मीर की डोगरी और कश्मीरी है। गोवा की कोंकणी है, कर्नाटक की कन्नड़ है। तो फिर आपका बिहार की हिंदी, याद रखिए इन पर विशेष फोकस होता है भाषा से रिलेटेड। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अपन कि प्रश्न कैसे बनेंगे यहां से। क्वेश्चन 1 नंबर है अपना, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लंदन। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा। यूएनओ का मुख्यालय
कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। नोट करो। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक उड़ीसा में। केरल राज्य की भाषा है मलयालम। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ। नोट करो। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश के गठन का वर्ष है 1953। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल है गेहूं। नोट करो। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय वानस्पतिक बाग अनुसंधान स्थित है लखनऊ।
ठीक इसी प्रकार से भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग स्थित है कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नोट करो। इंडियन नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला, पुणे। राष्ट्रीय दूध डेयरी अनुसंधान स्थित है करनाल, हरियाणा। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे। नोट करो। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान स्थित है नई दिल्ली। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर, राजस्थान। नोट करिए। तो देखिए, मैंने स्टैटिक जी के अर्थात विविध में ये कुछ संबंधित टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आपको बता सकता हूं, कह सकता हूं कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना 100% रूप से पूछे जाते हैं। बस शर्त यह है कि आपको इनको अच्छी तरह से याद करना है। इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और अगली क्लास में मैं फिर आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्ययन में मशगूल रहिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जय हिंद, जय भारत।